हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है वो है टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड नंबर या फिर डिटरमाइन या परफॉर्म द रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई भी बोला जा सकता है इसको। तो देखिए, ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट सामने दिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट रेनॉल्ड एपरेटस कहलाता है। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सबसे नीचे टैंक आपको दिख रहा है, ये टैंक जो है वो कंटेनर है जिसमें वाटर जो है वो फिल करेगा। ये मोटर है, ये मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। वाटर इस पाइप से इस मोटर में जाएगा और जब स्विच ऑन होगी तब ये पाइप ये आगे जाकर इस टैंक में वाटर को फिल करेगा। ये जो टैंक है ये यूनिफॉर्म वाटर हेड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए पहले यूनिफॉर्म हेड ऑफ वाटर क्रिएट होना चाहिए, उसके बाद हम लोग जो है आगे का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, इसमें ये रॉड लगा हुआ है, ये पीज़ोमीटर लगा हुआ है, स्केल लगा हुआ है। तो हम लोग करते क्या हैं कि वाटर को इतना फिल कर देते हैं वाटर इसमें, और इतना हम लोग ऑन करते हैं। वो रेगुलेटर लगा हुआ है, इस वाल्व को इतना ओपन करते हैं जितना वाटर यहाँ से पास हो रहा है उतना ही यहाँ से हम लोग फ्लो को रखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये एक छोटा सा कंटेनर है जिसमें से ये एक वाल्व लगा हुआ है। इसके अंदर हम लोग एक कलर्ड वाटर या फिर इंक फिल करते हैं जो कि पाथ को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ये रॉड के थ्रू नीचे यहाँ पर कनेक्टेड है। इसमें देखिए ये एक निडल है अंदर, इस निडल से कलर्ड वाटर जो है वो निकलता है। ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है और यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए इसमें वाल्व लगा हुआ है जिसे हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए रोटेट करके ऑन ऑफ करते हैं। ये एक टैंक है जो कि क्यू के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोसीजर क्या है कि हम लोग मोटर को ऑन करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट हेड ऑफ वाटर यहाँ पर बनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो वाटर का जो लाइन बनेगा, जो कलर्ड वाटर का जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा। अगर ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखता है तो इसे बोलते हैं लैमिनार फ्लो है। अगर कुछ वेवी पैटर्न, थोड़ा सा वेवी पैटर्न दिखता है तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। और जब बहुत ज़्यादा वेवी पैटर्न होता है, इतना कि हम लोग उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके के फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अभी क्या होता है कि हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो तब यानी उस समय लैमिनार फ्लो है, तो उस समय रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेशन जो है वो 2000 से कम आना चाहिए। यहाँ पर एक बीकर के थ्रू हम लोग वाटर को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसे ऑन करके पूरा ऑन रखते हैं। ठीक है, तो अब जब वाटर यहाँ पे कलेक्ट होता है तो वो जिस बीकर में कलेक्ट होता है वो डायरेक्ट हाइट ऑफ वाटर मेज़र करते हैं। वो हाइट ऑफ वाटर डायरेक्टली मिलीलीटर में वॉल्यूम जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये था एक्सपेरिमेंट का जो एपरेटस था वो। अब हम लोग इसका थ्योरी सी जान लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए, थ्योरी आपके सामने है। इसमें जो है जो ऑब्जेक्ट है वो है टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड नंबर। अब इसमें करना क्या है, देखिए रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू होता है रो वी डी बाई म्यू। इसमें ये जो रो है वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। चूँकि हमारे सभी एक्सपेरिमेंट में जो लिक्विड यूज़ किया जाता है वो वाटर है, इसलिए रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ वाटर और इसका वैल्यू होता है 1000 kg/m³। नेक्स्ट जो v है वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ट्रांसपेरेंट पाइप। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालने के लिए सीधी बात है कि वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे कैसे, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पास हो रहा है उस पाइप से डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप।
डाया ऑफ द पाइप जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू π/4 d स्क्वायर यानी π/4 1.5 का स्क्वायर इसका यूज़ करके क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप निकाल सकते हैं। तो उससे अगर हमें वेलोसिटी पता करनी है तो यानी हमें Q मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग पर सेकेंड हमें पता होना चाहिए। तो Q का देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं। Q का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड डिवाइड बाय टाइम ऑफ कलेक्शन। तो जो कंटेनर जो हम लोग यूज़ कर रहे थे उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ और कितने टाइम में हुआ वो चीज़ हमें कलेक्ट करनी होती है। अब देखिए मैंने आपको बताया ही था कि जो कंटेनर हम लोग यूज़ करते हैं वो कंटेनर का जो वॉल्यूम जो देता है वो वॉल्यूम हमें वो क्या है वो मिलीलीटर में देता है और टाइम जो हम लोग नोट करेंगे वो सेकेंड में यूज़ करेंगे। तो जो यूनिट हुआ वेलोसिटी का जो Q का जो यूनिट हुआ वो क्या हुआ मिलीलीटर पर सेकेंड में हुआ। लेकिन हमें चूँकि हम यहाँ पे सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ले रहे हैं इसलिए हमें ये क्वांटिटी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में चाहिए। तो हमें मिलीलीटर को लीटर पर सेकेंड में चेंज किया 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके। अब इस लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा यानी टोटल हो गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 100 का क्यूब यानी कि जो वैल्यू हमें मिली वो देखिए 10⁻⁻6 और ये 100⁻³ क्यूब तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे वैल्यू हो जाएगी 1 यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी ये जो Q का वैल्यू ये जो हमने Q का वैल्यू लिया ये डायरेक्टली वैसे तो मिलीलीटर पर सेकेंड में है लेकिन अभी भी हमने प्रूव किया उसको हम लोग डायरेक्टली सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में लिख सकते हैं। तो हमें जब Q का वैल्यू पता चल जाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया पता चल जाएगा तो हम वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ट्रांसपेरेंट पाइप निकाल सकते हैं। यानी डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू हमें पता है, वेलोसिटी हमने निकाल दी, D क्या होता है डाया ऑफ द पाइप और डाया ऑफ द पाइप एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो है कितना 1.5 सेंटीमीटर। जो इसके नीचे है वो होता है डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो कितना लेते हैं 1 सेंटीपॉइज लेते हैं। लेकिन चूँकि हमें सारी चीज़ें किस में चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में चाहिए इसलिए हमें ये सेंटीपॉइज को जो है सेंटीमीटर के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो पहले हम लोग इसको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं। 1 सेंटीपॉइज इक्वल टू 1/100 पॉइज और फिर पॉइज को हमने न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज किया तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगी वैल्यू क्या 10⁻⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज़ डायरेक्ट रख कर भी हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें सही मिलेगी। लेकिन ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है RE इक्वल टू ρVD/μ इसको हम और समराइज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी इक्वल टू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ठीक है, तो RE इक्वल टू VD/μ। तो चूँकि डेंसिटी ऑफ वाटर और डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर फिक्स जो क्वांटिटीज़ हैं अभी एक टाइम पे एक्सपेरिमेंट के लिए तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। और चूँकि हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो वैल्यू हमें चाहिए वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में चाहिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए डायनामिक विस्कोसिटी अभी हमने कैलकुलेट किया था 10⁻⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी 10⁻⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी का वैल्यू होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब। सॉल्व किया वैल्यू आ गया 10⁻⁻6 और ये यूनिट जिस यूनिट को सॉल्व किया तो मतलब 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इस मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 10⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी जब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू VD/न्यू तो न्यू की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड रखेंगे और V वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, D डाया जो कि है 1.5 सेंटीमीटर, जिससे हमारा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो और समराइज हो जाएगा और ईजी हो जाएगा।
एक बार जब हमें रेनॉल्ट नंबर पता चल गया तो हमें देखना है कि रेनॉल्ट नंबर किस जगह पर, किस तरीके के फ़्लो में है। अगर रेनॉल्ट नंबर का वैल्यू 2000 से कम आ रहा है, मतलब जो फ़्लो है वो है लैमिनार फ़्लो। अगर रेनॉल्ट नंबर का वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में आ रहा है तो जो फ़्लो है वो है ट्रांजिशन फ़्लो। और रेनॉल्ट नंबर का वैल्यू अगर 4000 से ज़्यादा आ रहा है तो वो फ़्लो है, टाइप ऑफ फ़्लो है टर्बुलेंट फ़्लो। हमें परफॉर्म कैसे करना होता है, सबसे पहले हम लोग जो ट्रांसपेरेंट रॉड है और यहाँ पर एक जो नीडल लगा हुआ था, इस नीडल को हम लोग ऑन करते हैं और देखते हैं इसका पैटर्न कैसा बन रहा है। अगर ये पैटर्न एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इट मीन्स क्या है कि जो वाटर है वो उस समय उसमें लैमिनार फ्लो हो रहा है और हम लोग उस समय उसमें रेनॉल्ट नंबर का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। अगर सब कुछ सही है तो रेनॉल्ट नंबर का वैल्यू 2000 से कम आना है। अगर जो पैटर्न है वो पैटर्न थोड़ा सा वेवी पैटर्न बन रहा है, अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है तब हमारा जो फ़्लो है वो देखने से हमें पता चल रहा है कि ट्रांजिशन फ़्लो है, यानी रेनॉल्ट नंबर का वैल्यू 2000 से 4000 के बीच आना चाहिए। इसके बाद हम लोग और अगर हम वेलोसिटी को और बढ़ा देते हैं तो पैटर्न कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा वेवी बनने लगता है। तो इसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ये जो वाटर है वो पूरा ही कलर्ड दिखने लगता है, हम लोग एक पार्टिकल का पाथ नहीं देख पा रहे होते हैं। इस समय जो सिचुएशन होता है वो है टर्बुलेंट फ्लो का और उस समय रेनॉल्ट नंबर 4000 से ज़्यादा होने चाहिए। जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें क्या है, हमें चूँकि सबसे पहले बीकर में वॉल्यूम जो है क्यू का वैल्यू जो है वो कलेक्ट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे एक लेंथ में और इसके बाद टाइम ऑफ कलेक्शन हमें पता होगा, दोनों को डिवाइड करके हम लोग क्यू का वैल्यू निकालेंगे। उस क्यू की वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। फिर हम लोग इस क्यू की वैल्यू से वेलोसिटी निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से इसको डिवाइड करके वेलोसिटी निकालेंगे और इस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई डाया डिवाइड बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, मतलब 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड का यूज़ करके रेनॉल्ट नंबर निकालेंगे। अगर सब कुछ सही है तो रेनॉल्ट नंबर इस फ्लो को इस तरीके से जो है वो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। अगर सब कुछ ऐसा मिला तो मीन्स हमें जो रिज़ल्ट मिला वो सही है, यानी रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट को हमने प्रूव किया कि वो सही है और उससे हमने टाइप ऑफ फ्लो डिटरमाइन किया। प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखनी होती हैं कि देखिए, प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखनी होती हैं कि जो यहाँ पर यूनिफॉर्म हेड ऑफ वाटर है वो क्रिएट होना चाहिए। हर समय हमें ध्यान देना है कि ये जो इंक यूज़ की जा रही है वो क्लोज होनी चाहिए और जब हम ड्रॉ करें वाटर प्रोफाइल सिर्फ तभी इसे ऑन करना चाहिए। जो वॉल वगैरह हैं वो सब टाइट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने इसे बंद कर दिया तो फिर भी फ्लो हो रहा है। जो पाइप है, जब इसमें वाटर होगा तभी हमें पाइप को ऑन करना है, अदरवाइज़ ये जो मोटर है वो जलने का खतरा रहता है। हम लोग ये जो वॉल्व है इसको इतना ओपन रखते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म हेड क्रिएट होगा। जो हम लोग कलेक्शन बीकर से जो हम लोग कलेक्शन करते हैं वाटर का, वो बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। अगर कोई मैनुअल रीडिंग इन्वॉल्व होती है तो थोड़ी सी रीडिंग के गड़बड़ से पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इतना ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको ऐसा परफॉर्म करना है। थैंक यू।